हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हैं सब लोग? तो बस अभी काम वाम में लगी हुई हूँ और आज जाना है। आज अच्छा, सबको विश यू वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा सब। और अभी हमारे यहाँ पे जो मेरा मतलब हमारा जो घर है पुराना वाला, वहाँ पे साईं बाबा जी का मंदिर है हमारा। तो वहाँ पे हर गुरु पूर्णिमा पे पूजा वूजा होती है और लंगर लगता है। तो लंच होता है, तो सब मिल के करते हैं। श्रद्धालु जितने भी है, भक्त जो भी आते हैं वो दान करते हैं, जो जिसका जो मन हो। और वहाँ पे खुला लंगर लगता है। तो आज हमारा भी खाना वही है। लेकिन बच्चे जाएंगे, मैं तो वहाँ मुझे जाना है, तो फिर बच्चे जाएंगे, मैं भी माथा टेकने जाऊंगी। और उसके बाद वहां से वहां चली जाऊंगी। हस्बैंड सुबह ही चले गए थे, उनको क्योंकि मतलब मंदिर जो है हमने वहाँ पे बनवाया है। तो मेरे फादर इन लॉ ने बनवाया था। हमारी जो घर की जगह है खाली, वहाँ बना हुआ है। लेकिन हमने बनवाया इस तरह से कि पब्लिक के लिए ही यूज हो जाए, ताकि कोई भी दर्शन कर सके, ऐसा। तो क्योंकि तो हस्बैंड को वहाँ पे मतलब पूजा वूजा करनी पड़ती है, बड़े वो हैं पापा जी के बाद, तो उनको बुलाया था पंडित जी ने कि आप पूजा करवाएं। कभी वो चले जाते हैं, कभी उनके छोटे ब्रदर जो हैं हमारे देवर, वो चले जाते हैं। तो ऐसे हर साल कोई भी एक जना करा लेता है। तो बस अभी वो तो सुबह के गए हुए हैं, 4 साढ़े 4 बजे के। और हम लोग नहीं गए, हम लोग अब जाएंगे। और प्रेरणा, रोहन, ये लोग भी जाएंगे मत्था टेकने के लिए। और अभी मैंने कपड़े धोए हैं, इतने सारे कपड़े हैं, स्टैंड में भी लगाए, बाहर भी डाले, बहुत सारे कपड़े हो गए। बारिश की वजह से ढंग से सूखते भी नहीं है, और कल का एक दिन बीच में नहीं डाला तो उसमें इतने सारे हो जाते हैं कपड़े भी। और बस अभी ऊपर के घर के काम खत्म करके रेडी होना है। और फिर जाना है। आस्था स्कूल गई हुई है, आस्था के लिए ले आएंगे पैक करवा के वहां से। तो मंदिर के पीछे की जगह पूरी खाली है, लाइक हमारी पार्किंग प्लेस टाइप है। तो वहीं पे पूरा खाना बनता है। वहीं पे ही मतलब साउथ इंडियन स्टाइल का पूरा जो पूजा का खाना होता है वो बनता है। तो और गेट खोल देते हैं तो सब लोग वहाँ पे टेबल वेबल लग जाता है, आराम से बैठ के खा के जाते हैं, कुछ पैक करा के ले जाते हैं, जिसको जैसे कंफर्टेबल होता है वो कर लेता है। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ और प्रेरणा रेडी हो रही है, रोहन। फिर निकलेंगे एक ही बारी, मंदिर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे उसके बाद मेरे को ड्रॉप कर देंगे। तो मेरा हॉल का फ़ैन बहुत आवाज़ कर रहा था, ठीक करने आया तो शुगर तंग कर रही है उसको। और रेड कलर का ड्रेस पहन लिया मैंने आज, बहुत साल पहले बनवाया था मैंने ये कुर्ता। तो एक्चुअली ये ना मटेरियल ऐसा, और ये वर्क जो है ना चुभता है थोड़ा पहनने में। तो आज मौसम, जब ठंडा मौसम हो ना तभी ये सब कपड़े पहने जाते हैं। तो आज मौसम ठीक था तो मैंने कहा चलो आज यही पहन जाती, यही एक रह गया है। और मैं आपको दिखा देती हूँ लुक कैसा रहा है पूरा। कुछ इस तरह का है ये। और ये चप्पल्स मैंने जो पहनी है साथ में, आप पूछेंगे कि कहाँ से लिया, लिंक दो, तो इसका कोई लिंक नहीं है, मटेरियल कपड़ा लेके स्टिच करवाया हुआ है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर यही करती हूँ कि मटेरियल लेके स्टिच करा लूँ। एक तो फिटिंग अच्छी आती है और अपने हिसाब से बन जाते हैं। और आपको पसंद है जो टाइप का कपड़ा, वो आप बनवा लो। चलिए ठीक है, निकलती हूँ, फिर आके आपसे बात करूँगी। वहाँ तो वीडियो नहीं बनाऊँगी, कंफर्टेबल नहीं होता उन लोग को। तो चलते हैं फिर। दत्तात्रेयस्वरूपं साईनाथदेवताभ्यः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी।
मैं जा रही हूँ वॉक पे। मौसम बहुत ठंडा हुआ है, पूरा तो बैठी इधर है, फैन उधर का चल रहा है, चक्कर क्या है ये। हॉल का फैन उतारा हुआ है, चल नहीं रहा था, आवाज बहुत कर रहा था, तो सर्विस के लिए गया है। आस्था सो क्यूट। यहाँ से डोर बंद कर ले बेटा। और बस ऊपर जा रही हूँ, आज प्रेरणा भी चल रही है ऊपर साथ में। तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी उसको, तो फिर बोली मम्मी मैं भी वॉक करती हूँ आज आपके साथ, कल तो सोती रह गई। तो चलिए ठीक है, ऊपर जाके थोड़ी वॉक स्टार्ट करें, उसके बाद आपसे बात करते हैं। Someone else out there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. Yeah. Make your own sunshine. Smile 'cause it's alright. Your heart's a red kite. Let it lift you up. Can you feel the love? तो मेरा वर्कआउट हो गया ख़त्म, और ऊपर आके ना अच्छा तो लगता ही है, वॉकिंग भी अच्छी होती है, अदर ऑप्शंस भी हो जाते हैं, जंपिंग्स एंड रनिंग। और यहाँ पे जो ये सीढ़ियाँ बनी है ना, इस पे बहुत सारे स्टेप्स एक्सरसाइज होती है, तो स्क्वाट्स हो जाते हैं। तो मतलब काफ़ी सारे ऐसे वर्कआउट है जो ओपन स्पेस में इजीली कर सकते हैं। और घर में क्या, बंद कमरे में मज़ा भी नहीं आता, ऐसे तो फ्रेश एयर आ रही हो कि तब मज़ा आता है एक्सरसाइज करने का। तो मैं तो हेडफोन भी थोड़ी देर निकाल देती हूँ, पीसफुली वॉक करो, या थोड़ा शांति से भी रहना चाहिए ना, मतलब हर समय कानों में बजता रहे। हो गया मेरा आज का सारा एक्सरसाइज, और पूरा भीग गई पसीने से। मुझे लगा था पसीना नहीं आएगा क्योंकि ऊपर हवा अच्छी है, ठंडा भी है, लेकिन आ गया। बस अब नीचे जाऊंगी और आज डिनर नहीं करूंगी, बिल्कुल बहुत हैवी फील हो रहा है, एसिडिटी जैसा लग रहा है मुझे। और आप में से काफ़ी लोगों ने बहुत प्यारे कमेंट्स किए, थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए। सीरियसली कभी कभी अपने से ही ना ऐसे हो जाता है कि नहीं हो रहा यार, मतलब टूट सा जाता है इंसान। तो आपकी इतनी अच्छी कमेंट सुनी है, इतने प्यार से आप लोग इतने बड़े बड़े मैसेजेस जो मुझे करते हो, पूरा बताते हो अपने बारे में कि आपने भी किया, और जो भी आपके एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है सुन के। और आपका इतना प्यार है ना, वही है जो मुझे पुश कर रहा है ये सब करने के लिए। और सही है, आप में से एक कमेंट मुझे आया था जिन्होंने बोला कि आप वेट लॉस के बारे में मत सोचो, बस फिटनेस के बारे में सोचो, बॉडी को एक्टिव रखने के बारे में सोचो, हेल्दी खाने के बारे में सोचो, ये मत सोचो कि वेट कम करना है, तो माइंड रिलैक्स रहेगा। वाकई ये बात सच है कि हम लोग मतलब जब सोचने लगते हैं करना है, तो वो एक स्ट्रेस उस चीज़ का भी हो जाता है, हर चीज़ को लेके। हेल्दी खाओ, एक्टिव रहो, और एक्टिविटीज़ करते रहो, फिट रहना है, बस ये अपना मिशन रख के चलना है। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी उनकी, तो मैं वही चीज़ सोच रही थी कि सही बोला है बिल्कुल। और मेरा वेट मतलब पता नहीं क्यों कम नहीं हो रहा, अटक सा गया है, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, घटे नहीं घटे, मैंने अपनी एक्टिविटीज़ नहीं छोड़नी है। अब बहुत टाइम से ये चीज़ मैंने शुरू करनी थी, हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज़ रीज़न आ जाते हैं जो कि हमारी लाइफ में कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, एक्सक्यूज़ और रीज़न्स। मतलब कोई ना कोई हम बहाना खोज लेते हैं ना कि ये हो गया तो चलो, इसके बाद वो हो गया तो उसके बाद, मतलब ये डिस्कस मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ। बट अब ये बहानों के बीच में से भी अपना काम करते रहना है, जब समय मिले कर लेना है। और काफ़ी लोग मुझे अभी भी पूछ रहे हैं वेट, तो मैंने बता दिया था, प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखा करो और कैप्शन भी पढ़ लिया करो, उसमें भी मैंने मेंशन किया था वेट के बारे में। तो यही है, मैं बार बार तो मुझे भी बताते हुए अजीब सा लगता है। पता ही आपको ओवर वेट है भाई, है तो है, अब कम तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक है,
मेरा वेट जान के आप क्या करोगे? आप अपना वेट का ध्यान रखो ना, आपका कितना है, आपको कितना कम करना है। मोटिवेशन मिल रही है ये कि आप कर रहे हो और मैं कर रही हूँ बस। और वही है, देखिए मेरा किसी को वो दिल दुखाने का या किसी को हर्ट करने का या किसी को कुछ भी करने का कोई मकसद है नहीं, ना मैं ऐसी हूँ। और सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल होता है, सबके अपने अपने रहने का, खाने का, लाइफ का अलग अलग तरीके होते हैं। तो हमें किसी को भी ना नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हमें किसी की भी लाइफ पे कमेंट नहीं करना चाहिए। और कई लोग कमेंट ऐसे करते हैं ना कि मतलब मैं ये सोचती हूँ चलो ठीक है भाई, हम अपना काम कर रहे हैं या हम अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। पहले तो जो ऐसे कमेंट करते हैं उनमें इतना करेज ही नहीं होता जो अपनी लाइफ शेयर करते हैं ऑन स्क्रीन। अगर हम कर रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट रखो। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा ना, तो आपके हाथ में आपका फ़ोन होता है, आपके हाथ में आपका टीवी का रिमोट होता है, आपके हाथ में आपका लैपटॉप होता है जिससे आप मुझे देख रहे हो। आप बंद कर दो ना उसको, मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। आपको स्पेशल कमेंट क्यों डालना है? हाँ मुझे यही नहीं समझ में आती, इतना वेला टाइम कहाँ से आता है। तो चलिए ठीक है, इस बारे में वेस्ट ऑफ टाइम है बात करना। और थैंक यू जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो प्यार दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू दिल से। और हम ऐसे ही हैं भाई, जैसे है आपके सामने है। और आप अगर मेरी वही चीज़ को पसंद करते हो तो मुझे भी वैसे ही रहना पसंद है। मुझसे दिखावा होता नहीं है, मुझसे दिखावे वाली बातें होती नहीं है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं कुछ गलत लगे तो मुंह पे बोलने वालों में से हूँ, मेरी आदत ऐसी है। बुरी भी बन जाती हूँ बहुत बार, पर दिल से बुरे नहीं है हम। जो समझ जाता है वो समझ जाता है। चलिए ठीक है, अब नीचे चलती हूँ, मन नहीं कर रहा नीचे जाने का, अभी हवा बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ी देर 10 मिनट बैठ के रिलैक्स होके डीप ब्रीथ करके फिर जाती हूँ नीचे। मिलती हूँ फिर आपसे। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। तो कल वीडियो एंड नहीं करी, बहुत डल फील हो रहा था। डल इन द सेंस थक सी गई थी। तो जैसे ही मैं नीचे आई हूँ और फैन भी नहीं था, बैठी रही थोड़ी देर। फिर जब मैं रूम में गई एकदम बहुत ठंड लगी। फिर मैंने मेडिसिन खाई कि कहीं फीवर ना हो जाए। तो थकावट से भी कई बार बॉडी जो होती है ना वो ऐसे हो जाती है। मेरे को तो जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, बहुत ठंड लगने लगती है। तो फिर मैंने टैबलेट खा ली, रिस्क नहीं लिया कि अगर कुछ ऐसा फीवर या ऐसा कुछ भी अगर फील हो रहा है तो ना हो, बॉडी पेन्स ना हो। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। और होप आपको मेरी मेहनत और मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दिया करिए। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। व्यूज़ हैं लेकिन उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। और लाइक ज़रूर करिए अगर आप देख रहे हैं तो चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर। और फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय।